हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन सेप। ये है एपिसोड नंबर 12। लास्ट वीडियो में हमने लेफो केव के गार्डियन को हरा दिया था और हमें रेड जेम मिल गया। हमें और 2 जेम को ढूंढना है, हमें इस रूट से ऊपर जाना है। तो ये सभी ट्रेनर्स हमसे बैटल करने वाले हैं, तो कर लेते हैं इससे बैटल। देखते हैं इसके पास कितने पोकेमॉन हैं। ये एक अच्छी बात है, इसके पास जस्ट एक ही पोकेमॉन है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल ग्रास और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। हमें स्विच करना होगा, वरना ये कोई ग्राउंड टाइप मूव से हमारे क्रोगन को जस्ट 1 हिट में फेंट कर देगा। मैं इसे फ्लाई देता हूँ। बहुत अच्छे, एक और फ्लाई लगेगा। इसने लीच सीड का यूज़ किया। अब ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करेगा, तो हमें इसे फ्लाई ही देना होगा। आप देख सकते हो वो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। नेक्स्ट टाइम हम एम्बर का यूज़ करेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल सिनो का स्टार्टर पोकेमॉन है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम है। हम चाहते तो ये पोकेमॉन हमारे पास भी होता था, लेकिन हमने इसे चूज़ नहीं किया। हमने उसके बदले ऑशोवॉट को चूज़ किया था। यहाँ पर और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, तो हम उन्हें स्किप कर देंगे। मैं उनसे बाद में आकर बैटल कर लूँगा। आप देख सकते हो हम इसे स्किप करने वाले हैं। हमें धीरे धीरे चलना होगा यहाँ पर। ओके, हमने उसे तो स्किप कर दिया, हम इसे भी स्किप कर देंगे। यहाँ पर फिर से धीरे धीरे चलना होगा हमें। ओके, आप एक बार नीचे देखो, फिर हम तुम्हें भी स्किप कर देंगे। ओके, उसने हमें देख लिया, नो प्रॉब्लम। कर लेते हैं इससे बैटल। इसके पास है 2 पोकेमॉन, तो मैं इसे रिवेंज देता हूँ। ये इस पर सुपर इफेक्टिव है, क्योंकि ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। इसने जस्ट 1 हिट में उसे फेंट कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट एक राइचू आ रहा है, तो मैं लेरॉन को निकाल लेता हूँ। उसके पास एक ग्राउंड टाइप मूव है, तो मैं डिग का यूज़ करने वाला हूँ। वैसे राइचू की भी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसका डिफेंस अटैक सब कुछ बहुत अच्छा है, तो मैं उसे अब टेक डाउन देता हूँ। लेकिन नहीं, हमारा पोकेमॉन फेंट हो जाएगा। तो मैं क्रोगन को निकालता हूँ। इसके पास भी शायद एक ग्राउंड टाइप मूव है, जो कि है मड बॉम्ब। ओके, अगर ये हिट होता है तो शायद ये उसे फेंट कर देगा। ये 1 HP पर बच गया, नो प्रॉब्लम। ओके, सक्कर पंच से हम उसे फेंट कर देंगे। तो गाइज मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। और यहाँ इस रूट पर जितने भी ट्रेनर्स थे, मैंने सभी से बैटल कर ली है। मैंने सभी को हरा दिया है। तो बढ़ते हैं अब आगे। मैंने इसे भी हरा दिया था, वरना ये हमें बहुत परेशान करेंगे। मैं इस रूट पर अभी तक आया नहीं, तो शायद ये हमसे बैटल नहीं करने वाला है, ऐसा मुझे। आई एम गोइंग टू कैच सो मैनी बग्स इन द बैटर फॉरेस्ट। ओके, तो शायद अब हमें बैटर फॉरेस्ट में जाना है। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। देखते हैं वो क्या है। एक मैक्सीडर एक बहुत अच्छा आइटम है। अगर बैटल में हमारे पोकेमॉन के पीपी कम हो जाती है, तो हम उसकी मदद से उसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो देखते राइट में क्या है। राइट में कुछ नहीं, तो हमें इन सब से अब बैटल करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं बैटल इनसे। देखते इसके पास कितने पोकेमॉन हैं। इसके पास जस्ट 2 पोकेमॉन हैं, तो हमें स्विच करना होगा, क्योंकि सीजोर की टाइपिंग है स्टील और बग, तो उस पर फायर टाइप सुपर इफेक्टिव होने चाहिए। मैं इसे एम्बर देता हूँ। बहुत अच्छे, ये बर्न भी हो गया। एक और एम्बर लगेगा इसे फेंट करने में। तो नेक्स्ट शायद ये फॉरेस्ट है, इसलिए सभी के पास बग टाइप पोकेमॉन है, लेकिन इसका नेक्स्ट पोकेमॉन एक स्टील और इलेक्ट्रिक टाइप है, तो मैं लेरॉन को निकालूंगा। उसके पास एक ग्राउंड टाइप मूव है। ओके, शायद ये एक डिग में फेंट हो जाए। इसका डिफेंस ज़्यादा है, इसलिए ये एक बार में फेंट नहीं हुआ, लेकिन इसने हमारे लेरॉन को फेंट कर दिया।
तो हम इसे रिवेंज देंगे, ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे। क्रोगंक लेवल 37 का हो गया है। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली हमारा क्रोगंक अब इवॉल्व हो रहा है और ये बनेगा टॉक्सिक्रोक। अब इसका अटैक, डिफेंस और स्पीड सब कुछ बढ़ जाएगा। तो देखते हैं उसका अटैक डिफेंस कितना है। इसका अटैक है 88, डिफेंस है 56 और स्पीड 59। तो बढ़ते हैं। अब हम इसे स्किप कर देंगे। ओके, हम इसे स्किप नहीं कर सकते तो कर लेते हैं इससे बैटल। इसके पास है 3 पोकेमॉन। ये एक प्योर बग टाइप पोकेमॉन है। तो पहले मैं इसे शैडो बॉल देता हूँ, देखते हैं इसका कितना असर होता है इस पर। इसका स्पेशल डिफेंस कम हो गया, ये एक अच्छी बात है। तो हम इसे यही देते रहेंगे शैडो बॉल। एक और शैडो बॉल में शायद ये फेंट हो जाए। बहुत अच्छे। तो एक गीगलित आ रहा है तो मैं सैमिरोथ को निकालूंगा, क्योंकि वो एक प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन है, इसलिए मैं इसे सर्फ देता हूँ। ये तो जस्ट 1 हिट में फेंट हो गया और सैमिरोथ लेवल 40 का हो गया है। तो इसके पास शायद एक और पोकेमॉन है जिसे हमें फेंट करना होगा। तो इसके पास है एम्पोलियन, तो हमें टॉक्सिक्रोक को निकालना होगा। शायद आपको एम्पोलियन की टाइपिंग पता नहीं होगी। इसकी टाइपिंग वाटर और स्टील है। ये टाइपिंग इसे बहुत एडवांटेज देती है और इसकी स्पीड भी कम हो जाती है इस टाइपिंग की वजह से। आप देख सकते हो टॉक्सिक्रोक ने उसे जस्ट 1 हिट में फेंट कर दिया और ये लेवल 38 का हो गया है। तो चलते अब नीचे देखते हैं और कितने ट्रेनर्स हैं। वहाँ पर एक रूट था, शायद वहाँ पर कोई आइटम है, ले लेते हैं उसे। इस फॉरेस्ट में हमें सभी बग टाइप पोकेमॉन ही मिलेंगे। एक रिवाइवल हब, तो इस बग कैचर से भी हमें बैटल करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये रास्ते को ब्लॉक करते हैं। इसके पास है 2 पोकेमॉन। तो अब हम स्विच कर लेंगे। मैं टैलोन फ्लेम को निकालता हूँ क्योंकि टॉक्सिक्रोक की वीकनेस है फ्लाइंग टाइप और ये एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन भी है। तो मैं इसे फ्लाई देता हूँ सीधा। तो शायद ये एक फ्लाई में फेंट हो जाए। नहीं, ये 2 HP पर बच गया। ओके, नेक्स्ट टाइम एम्बर। ओके, नेक्स्ट एक बेड्रिल है। तो शायद आपको बेड्रिल की टाइपिंग पता नहीं होगी। उसकी टाइपिंग बग और पॉइजन है। बहुत अच्छे। टैलोन फ्लेम लेवल 39 और ये सीख रहा है फ्लेम चार्ज। हमें फायर टाइप मूव की बहुत ज़रूरत थी तो मैं पीक को हटा देता हूँ। फ्लेम चार्ज की वजह से स्पीड भी बढ़ जाती है। तो देखते हैं नीचे और ट्रेनर्स हैं तो कर लेते हैं इससे भी बैटल। तो इसके पास है 4 पोकेमॉन। देखते हैं इसके पास भी सभी बग टाइप पोकेमॉन हैं। तो हमें स्विच करना होगा। ये एक फ्लाइंग टाइप भी है, इसलिए टॉक्सिक्रोक की जो मेन वीकनेस है वो फ्लाइंग टाइप है। तो मैं इसे फ्लाई देता हूँ और इनकी भी वीकनेस है फ्लाइंग टाइप। इसका डिफेंस ज़्यादा है इसलिए ये बच गया और इसने एक रॉक टाइप मूव का यूज़ किया। ओके, ये इस बार तो फेंट हो जाना चाहिए वरना वो हमारे टैलोन फ्लेम को फेंट कर देता। नेक्स्ट एक साइस्मिटोड आ रहा है तो हमें सैमिरोथ को निकालना होगा। तो साइस्मिटोड की जो टाइपिंग है वो है वाटर और ग्राउंड। ये टाइप उसे बहुत एडवांटेज देती है। मैं इसे सर्फ देता हूँ। इस पर इलेक्ट्रिक टाइप
मूव का भी कोई असर नहीं होता। एक और सर्फ में शायद ये फेंट हो जाए। ओके, हमारा अटैक मिस हो गया क्योंकि उसने हमारी एक्यूरेसी भी कम की। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से सर्व का ही यूज़ करेंगे। देखते इस बार हिट होता है कि नहीं। हिट हो गया और वो इसने उसे फेंट कर दिया। देखते नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट एक वेनासोर आ रहा है, तो हमें फिर से टैलन फ्लेम को निकालना होगा। वेनासोर की टाइपिंग ग्रास और पॉइजन है, तो हम इसे देंगे फ्लाई। ओके, डबल एच का यूज़ किया उसने, लेकिन उसका अटैक मिस हो गया। क्रिटिकल हिट। देखते हैं नेक्स्ट एक पायरोर आ रहा है, तो हमें अब किसे निकालना होगा। तो मैं टॉक्सिक रोक को निकालता हूँ क्योंकि पायरोर की टाइपिंग फायर और नॉर्मल है। ओके, रिवेंज देते हैं, देखते हैं इसका कितना असर होता है। लेकिन हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं पहले टैलन फ्लेम को निकालता हूँ। हमें अपने सैमिरोट को थोड़ा हील करना होगा, तो मेरे पास सुपर पोशन है, मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। ओके, इसका अटैक मिस हो गया, तो मैं पहले इसे फ्लाई देता हूँ। नो प्रॉब्लम, हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया, तो इसे सैमिरोट फेंट करेगा। मैं इसे सर्फ देता हूँ। बहुत अच्छे, इस पोकेमॉन का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं और कितने ट्रेनर्स हैं हमें परेशान करने के लिए। तो इससे भी बैटल कर लेते हैं। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन। पहला है इसका गेनगार, तो इसे थंडरबोल्ट देना होगा हमें। क्योंकि गेनगार का जो अटैक डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसने एक ही बार में हमारे पिकाचू को फेंट कर दिया। एक और सर्फ लगेगा उसे फेंट करने में। सैमिनोट लेवल 41 का हो गया है। नेक्स्ट एक हिप्नो, तो इसे भी सर्फ ही देंगे हम। नो प्रॉब्लम, फिर से सर्फ। बहुत अच्छे, देखते हैं और कितने ट्रेनर्स हैं। तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो मैंने फर्स्ट पोजीशन पर अब पिकाचू को स्विच कर लिया है, क्योंकि हमें उसे भी ट्रेन करना है इसलिए। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन, तो हमें फिर से स्विच करना ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप मूव का ग्रास टाइप पर असर नहीं होता। इसकी टाइपिंग ग्रास और बग है। आप देख सकते हो इसने एक बहुत ही पावरफुल ग्रास टाइप मूव का यूज़ किया था, लेकिन ये एक फ्लाई में फेंट हो जाएगी। बहुत अच्छे, नेक्स्ट कौन सा है। पिकाचू लेवल 34 का हो गया है और ये सीख रहा है एजिलिटी की वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन वो कुछ काम का मूव नहीं है। तो नेक्स्ट भी एक बग टाइप है, तो फिर से फ्लाई। तो ये किस टाइप का मूव था पता नहीं, लेकिन उसकी टाइपिंग चेंज हो गई इसकी वजह से, और इसने हमारे पोकेमॉन को पॉइजन कर दिया है। तो मैं अब फ्लेम चार्ज का यूज़ करने वाला हूँ। एक और फ्लेम चार्ज। नो प्रॉब्लम, देखते हैं नेक्स्ट। टैलन फ्लेम लेवल 40 का हो गया है। नेक्स्ट भी एक बग टाइप ही है, तो हम इसे फ्लेम चार्ज ही देंगे। बहुत अच्छे, एक और फ्लेम चार्ज लगेगा इसे फेंट करने में। ओके, आरोमा थेरेपी एक अटैकिंग मूव नहीं था। ओके, तो हमें एक अब एंटीडोट का यूज़ करना होगा।
तो गाइज आपको शायद पता नहीं, तो मैंने लावा कुकी बहुत सारे खरीद लिए थे, तो मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ। और एक सुपर पोशन। ओके, मे बी इतना इनफ है, तो बढ़ते हैं अब आगे। तो हमें और बहुत अंदर जाना है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक TM22 सोलर बीम। हम बाद में अगर कोई पोकेमॉन मिलता है तो उससे सिखा देंगे। हमारे पार्टी में एक और पोकेमॉन तो होना चाहिए। तो एक और बग कैचर। देखते हैं इसके पास कितने पोकेमॉन हैं। इसके पास जस्ट 2 पोकेमॉन हैं, ये अच्छी बात है। तो इसकी टाइपिंग वाटर और बग है, तो मैं इसे थंडरबोल्ट देता हूँ। ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है, आप देख सकते हो। ये पैरालाइज भी हो गया, इसने हमारे पोकेमॉन को भी पैरालाइज कर दिया। ओके, दोनों ही पैरालाइज है। ओके, शायद इस बार अगर हमारा अटैक हिट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट टाइम हम स्विच कर लेंगे। नेक्स्ट एक ड्यूरेंट है, तो मैं टैलन फ्लेम को निकालता हूँ, क्योंकि ड्यूरेंट की जो टाइपिंग है वो है स्टील और बग। तो फ्लेम चार्ज, ये जस्ट 1 फ्लेम चार्ज में फेंट हो गया। बहुत अच्छे। तो हमें अब एक फिर से लावा कुकी का यूज़ करना होगा। बहुत अच्छे, ये जस्ट 200 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर एक आइटम है, उससे पहले ले लेते हैं एक एनर्जी रूट। देखते हैं यहाँ पर ऊपर। ओके, वहीं से तो हम आए थे। तो अब हमें शायद सुपर रिफल का यूज़ करना होगा, वरना वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करेंगे। ओके, कहाँ है सुपर रिफल? ओके, हमारे पास है 16 सुपर रिफल, तो ये भी एक बग कैचर ही है। इसके पास देखते हैं, इसके पास है 3 पोकेमॉन, तो मैं इसे देता हूँ थंडरबोल्ट, क्योंकि इसकी टाइपिंग है फ्लाइंग और बग। ओके, इसने हमारे पिकाचू को फेंट कर दिया। मैं इसे एम्बर देता हूँ। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट एक डस्टॉक्स है। डस्टॉक्स की टाइपिंग है पॉइजन और बग। ओके, इसे अब हमें एक एम्बर देना होगा, फिर ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। टैलन फ्लेम लेवल 41 का हो गया है। तो नेक्स्ट एक निंजास भी बहुत यूनिक पोकेमॉन है। इसकी एबिलिटी है स्पीड बूस्ट। ये हर अटैक हिट करने के बाद इसकी स्पीड बढ़ जाती है, आप देख सकते हो इसकी एबिलिटी। लेकिन इसकी स्पीड हमसे ज़्यादा तो नहीं है। देखते हैं और कितने पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। एक फिर से एक बग कैचर, तो इसके पास है 2 पोकेमॉन। ओके, मैं इसे शैडो बॉल देता हूँ। ओके, नेक्स्ट टाइम हमें स्विच करना होगा, क्योंकि एक फ्लाइंग टाइप भी है। तो मैं इसे फ्लेम चार्ज देता हूँ, शायद एक ही बार में फेंट हो जाए। ओके, बहुत अच्छे। तो इसके पास शायद और एक पोकेमॉन है, हम इसे भी फ्लेम चार्ज ही देंगे। इसकी टाइपिंग स्टील और बग है शायद। ओके, एक और फ्लेम चार्ज। बहुत अच्छे। तो देखते हैं और कितने ट्रेनर्स हैं। तो गाइज मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो हमें अब और अंदर जाना है। ओके, बहुत अंदर। यहाँ से इस रूट पर तो हम आ गए थे, हमने इन सभी से बैटल कर ली थी।
तो लॉरी यहाँ पर आ गई है. आई एम नॉट श्योर इफ़ वी आर इन द राइट प्लेस बट दिस इज़ प्रिटी डीप इनसाइड ऑलरेडी. ओ देर अ वुमेन स्टैंडिंग ओवर देर. एक्सक्यूज़ मी, डू यू हैपन टू नो अबाउट अ स्टोन कॉल्ड द येलो जेम. तो हमें शायद यहाँ पर येलो जेम मिलेगा. आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट योर अराइवल. आई वॉज टोल्ड दैट यू टू नीड टू कलेक्ट द जेम टू सेव द वर्ल्ड. इज़ दैट करेक्ट. हाँ, तो ये सही है. येस, वी नीड देम टू स्टॉप अ lunatic who plans to erase the world. I know it sounds unbelievable but there's no other way. I see. How about a battle. तो ये कह रही है कि हमें इससे बैटल करनी होगी. This is your time to shine, Ash. You need to win this, you know. All right then, I won't hold back. तो इसके पोकेमॉन कितने लेवल के हैं. तो इसके पोकेमॉन 38 लेवल के हैं. तो मैं इसे शैडो बॉल देता हूँ. ओके, पेबैक का तो हम पर असर नहीं होगा. ओके, बहुत अच्छे क्रिटिकल हिट. टॉक्सिक्रो का आप पावर को देख सकते हो. इसने उसे एक ही बार में फेंट कर दिया. तो नेक्स्ट एक गोलम आ रहा है. तो मैं सैमीरोड को निकाल लेता हूँ. ओके, हम इसे सर्फ देंगे. बहुत अच्छे. तो नेक्स्ट एक मैग्नाजोन आ रहा है. तो हम लेरॉन को निकालेंगे और इसे ग्राउंड टाइप मूव से हम हिट करेंगे. ओके, डिग. तो इसने फ्लैश कैनन का यूज़ किया. ये एक स्टील टाइप मूव है. ओके, हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया. तो हम अब टॉक्सिक्रोक को निकालेंगे क्योंकि फाइटिंग टाइप भी इस पर सुपर इफेक्टिव है. बहुत अच्छे. तो एक और रिवेंज लगेगा इसे फेंट करने में. बहुत अच्छे. तो एक सेप्टाइल आ रहा है. तो मैं टैलोन फ्लेम को निकाल लेता हूँ. सेप्टाइल एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है. उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है. तो मैं फ्लाई देता हूँ लेकिन उसकी स्पीड हमारे टैलोन फ्लेम से ज़्यादा नहीं है. आप देख सकते हो उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली. बहुत अच्छे. अब देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है. फिर से फ्लाई. तो टैलोन फ्लेम की ही स्पीड ज़्यादा है. और टैलोन फ्लेम लेवल 42 का हो गया है. देखते हैं नेक्स्ट एक ग्रेन निंजा आ रहा है. तो हमें फिर से टॉक्सिक्रोक को निकालना होगा क्योंकि ग्रेन निंजा की टाइपिंग बहुत यूनिक है. वो एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है. उसकी टाइपिंग वाटर और डार्क है. ओके, हमें इसे फाइटिंग टाइप मूव से हिट करना होगा. बहुत अच्छे. इसने इसे एक ही बार में फेंट कर दिया. ओके, अब हमें मिलेगा येलो जेम. वेरी वेल, यू सीम टू बी वर्दी ऑफ द पावर ऑफ द येलो जेम. हेयर यू गो, ऑब्टेन द येलो जेम. तो हमें येलो जेम मिल गया. आई विल गेट गोइंग देन, टेक केयर यू टू. तो हमें अब थर्ड जेम को भी ढूंढना है. आई फील लाइक वी कैन एक्चुअली स्टॉप हिम. वी शुड हेड to our last location. I need to discuss that you a bit further, so please meet me in that room of Light Island. तो हमें फिर से अब लाइट आइलैंड पर जाना है. ओके, तो रिफल का यूज़ फ़िलहाल नहीं करना हमें. ओके, तो देखते हैं हम फ्लाई करके जा सकते हैं कि नहीं लाइट आइलैंड पर. ओके, हम फ्लाई करके जा सकते हैं. ये एक अच्छी बात है. तो हमें सबसे पहले अभी पोकेमॉन को हील करना होगा. ओके, बहुत अच्छे. अब हमें थर्ड जेम को भी ढूंढना है. तो देखते हैं वो कहाँ पर है. हमें उसकी लोकेशन के बारे में अब पता चलेगा. ओके, तो शायद लॉरी यहीं पर होगी. तो ये यहीं पर है. आई कंडक्टेड सम रिसर्च इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ब्लू जेम्स पॉसिबल लोकेशन. दे आरंट टू ग्रेट. 99% ऑफ possible places are underwater caverns, so we are sure it's somewhere underwater. तो वो कहीं पानी के अंदर है. There are hundred of cave under the Hawkins Sea, the sea between Colland and Hoenn. I asked the sailor if he could take us to the largest cavern to just look around. He said he will take us, so please approach him to the pier that you can our other person I meet. I hope we will find
समथिंग डाउन। तो हमें अब उस सेलर से शायद बात करनी है। ओके, कौन से सेलर से बात करनी है देखते हैं। हेलो देर। ओके, तो ये हमें वहाँ पर ले जा रहा है, देखते हैं इससे। द चेयरमैन आस्क्ड मी। ओके, तो हमें यहाँ पर भी नहीं जाना है, देखते हैं इससे बात कर। सो यू आर द अदर पर्सन द चेयरमैन मेंशन। ऑल राइट, वी आर हेडिंग आउट टू हॉकेन सी। ओके, तो शायद हमें यहाँ पर सर्व करके जाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो लॉरी वहाँ पर रुकी है। वी विल डाइव डाउन हेयर, सो सी यू डाउन देयर। तो हमें फिर से सर्व करना है यहाँ पर। तो वैसे पीछे क्या था हमें वो भी देख लेना चाहिए। पीछे भी एक केव है, तो हमें शायद इसी में जाना है। आई कांट बिलीव इट, द रॉक, दैट रॉक ऑन द ग्राउंड, इट्स एग्जैक्टली लाइक द ब्लू जेम, बट isn't this strange? There's no one guarding it. Didn't they say all three was protected by someone? What is this? तो टीम वाइड के ग्रंट यहाँ पर आ गए हैं। थैंक्स फॉर फाइंडिंग अस द ब्लू जेम, वी रियली नीड इट सिंस दैट द ओनली थिंग दैट कुड स्टॉप आवर बॉस, बट यू प्रोबेबली नो दैट, सो गिव इट टू अस। तो हम तुम्हें नहीं देंगे। इट अगेंस्ट 2, सो 3। तो शायद अब हमें इनसे बैटल करनी है। आई गेस वी विल नीड टू टेक इट बाय फोर्स। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन। ओके, तो इसके पास लक्सरे है, तो हम इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करते हैं। मैं इसे रिवेंज देता हूँ, और इसने हमारे पोकेमॉन को कंफ्यूज कर दिया है। ओके, इसने हिट किया, ये एक अच्छी बात है। तो फिर से मैं इसे रिवेंज ही देता हूँ, और आप देख सकते हो दोनों बार टॉक्सिक ने हिट किया, तो इस बार फिर से रिवेंज ही देता हूँ मैं। ओके, देखते हैं इस बार हिट करता है कि नहीं। तो इसने हिट नहीं किया, नो प्रॉब्लम, हमारा टॉक्सिक रोक फेंट हो गया। तो अब मैं लेरॉन को निकालता हूँ, क्योंकि हमें उसे भी ट्रेन करना है। बहुत अच्छे, फेंट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। लेरॉन लेवल 36। नेक्स्ट एक ज़ेप्स्ट्राइक का आ रहा है, वो एक इलेक्ट्रिक टाइप है, तो मैं डिक का यूज़ करूँगा। ओके, डिस्चार्ज का अटैक तो बहुत ज़्यादा है। देखते एक बार में फेंट होता। ओके, इसका डिफेंस ज़्यादा है, इसलिए ये एक बार में फेंट नहीं हुआ। तो हमें फिर से इसे दूसरे कोई पोकेमॉन से फेंट करना होगा। तो सैमेरॉट को निकाल लेता हूँ, तो मैं इसे सर्फ देता हूँ। ओके, तो उसकी स्पीड हमसे बहुत ज़्यादा है, और हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। तो अब मैं पिकाचू को निकालता हूँ। तो पहले फेक आउट, और अब थंडरबोल्ट। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो टैलन फ्लेम को भी जस्ट इन सेकेंड फेंट कर सकता है। तो उसकी एबिलिटी लाइटनिंग रॉड है, और उसका स्पेशल अटैक बढ़ गया। नो प्रॉब्लम, अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है टैलन फ्लेम। तो हम इसे क्या दे, फ्लेम चार्ज। बहुत अच्छे, इसने इसे फेंट कर दिया। तो शायद अब हमें ब्लू जेम मिल जाएगा। तो हमें अब दूसरे से भी बैटल करनी है। तो इसके पास है गैराडोस, तो मैं रिवाइव का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं अब सैमेरॉट को रिवाइव करता हूँ। सबसे पहले मैंने रिवाइवल हब का यूज़ किया, नो प्रॉब्लम। तो अब हमें रिवाइव करना है पिकाचू को। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हम इसे थंडरबोल्ट देंगे। अगर ये एक बार में फेंट होता है तो अच्छा होगा। ओके, नहीं। तो अब हम इसे क्या दें, मैं इसे स्लैश देता हूँ।
इस बार सर्फ, क्योंकि उसने रेन डांस का यूज़ किया, हम इसे सर्फ ही देते रहेंगे। ओके, एक और सर्फ लगेगा इसे फेंट करने में। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। सेमिनोट लेवल 42, तो एक साइस्मिटोड है। ओके, मैं इसे सर्फ देता हूँ सीधा। बहुत अच्छे क्रिटिकल हिट लगा, वरना हम ये बैटल हार जाते। तो हमारे पोकेमॉन की बहुत बुरी हालत है, और हमारे पास पोशन भी नहीं है, तो हम क्या करें। ओके, एनर्जी रूट है तो मैं उसका ही यूज़ कर लेता हूँ। मैंने सैमिरॉट को हील कर लिया, तो इसने हमारा अटैक कम किया, तो मैं सर्फ का ही यूज़ करूँगा। ओके, एक और सर्फ में शायद ये फेंट हो जाए। एक और पोकेमॉन। ओके, हमें लगातार तीनों से बैटल करनी पड़ी, तो एक और सर्फ। बहुत अच्छे, तो हमने तीनों को हरा दिया। अब हमें मिल जाएगा जेम। हाउ डिड दैट किड डिफीट ऑल थ्री ऑफ अस? वी शैल बी हेडिंग टू माउंट डिजॉर्ट एनीवे फॉर द प्लान्स फाइनल स्टेप। दैट वॉज क्लोज, वी शुड ग्रैब द जेम एंड लीव एज फास्ट एज वी कैन। तो हमें ब्लू जेम मिल गया। देर वे टॉकिंग अबाउट माउंट डिजॉर्ट, वी आर हरी टू रीच द जेम, शीनो इज प्रोबेबली गोइंग टू द समथिंग एट द माउंटेन पीक। तो हमें शौर्य सिटी में जाना है। ओके, चलते। अब हमें शौर्य सिटी में जाना था, तो पहले हमें लाइट आइलैंड पर जाना है, तो हमें ले चलो लाइट आइलैंड पर। ओके, तो सबसे पहले मैं पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ। बहुत अच्छे, हमारे पोकेमॉन तो अब हील हो गए हैं। तो देखते लॉरी वहाँ पर बैठी है क्या, उससे एक बार बात कर लेते हैं। ओके, नहीं, हमें डायरेक्ट शौर्य सिटी में ही जाना चाहिए। तो आप देखो एक बार, हमें वहाँ पर फ्लाई करके जाना है। ओके, पहले हमें स्पिरिचुआ सिटी में जाना है और वहाँ से सर्फ करके, ओके, यहाँ से लेफ्ट। तो मैं सुपर रिफल का यूज़ कर लेता हूँ, वरना आपको पता है वाइल्ड पोकेमॉन हमें कितना परेशान करते हैं। ओके, बढ़ते हैं अब आगे। ओके, फाइनली हमें यहाँ से लेफ्ट में जाना है। तो हम करेक्ट जगह पर आए हैं। इट्स प्रीटी कोल्ड अप हियर। तो गाइज मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ, वरना हम कोई बैटल हारते हैं तो लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुँचेंगे। तो गाइज मैंने अपने पोकेमॉन को तो हील कर लिया है, तो सबसे पहले हम टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, चलते हैं, इससे बात करके देखते हैं। आई डोंट फील कोल्ड बिकॉज आई हैव लाइक 4 लेयर ऑफ क्लोथिंग। हाउ कैन यू हैंडल दिस कोल्ड विथ सच अ क्लोथ्स? ओके, अच्छी बात है। तो देखते ये यहाँ पर क्यों रुका है। आई एम सॉरी बट द जिम लीडर हैज़ गॉन टू एल्मिया फॉर अ वेकेशन, ही विल कम बैक लेटर। तो शायद वो एक जिम है और वो बंद है। इस घर में देखते हैं, तो हम उस घर में नहीं जा सकते, इट्स लॉक। तो इससे बात कर लेते हैं। व्यू, दिस प्लेस इज सो कोल्ड। तो इस घर में दिस लॉक इज फ्रोजन, मे बी आई विल गेट सम डे फिक्स। तो हम उस घर में भी नहीं जा सकते, वो भी घर लॉक है। तो इस ओल्ड मैन से बात कर रहे थे। बैक इन माई डेज वी यूज टू स्लाइड अराउंड दिस फ्रोजन पॉन्ड्स ऑल डे लॉन्ग। ओके, ये कुछ नहीं कह रहा। यहाँ पर एक और घर है, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, जस्ट एक कप है कॉफ़ी का। तो यहाँ पर एक घर है, हम इसमें भी नहीं जा सकते। तो आप देख सकते हो लॉरी वहाँ पर रुकी है, हमें शायद वहीं पर जाना चाहिए। Great, you are here. I saw few grunts heading in earlier, so there's no doubt they are up to something here. Let's go. We have no time to waste. शायद हमें यहीं पर जाना चाहिए।
तो आप देख सकते हो शायद हमें इन ग्रंट से बैटल करनी है। तो गाइज़ मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस माउंटेन के ऊपर जाएंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।